नवीन सर यूट्यूब अकेडमी देखने वाले बड़कन सारा राम राम। और आज की वीडियो रहेगी अचटेट 2025 के ऊपर स्पेशल। सभी टॉपिक की वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी है। टॉपिक वाइज आपको सभी वीडियो मिलेंगी विद एंड रिटन नोट्स, बहुत अच्छे समझा गया है। और हमारी गारंटी रहेगी आपको 30 में से 30 नंबर आए। लगभग 6 से 7 साल के आधार पेपर देखते हुए नोट्स बनाए गए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेरोम बुर्नर के ऊपर। यहाँ से हर साल एक या दो क्वेश्चन आता है। पीआरटी में एक पिछले साल और टीजीटी में दो आए हुए थे और पीजीटी में भी एक आया हुआ था। अब बात करते हैं जेरोम बुर्नर के फुल डिफाइंड एंड रिटन नोट्स। अच्छी नोट्स अगर पीडीएफ लेनी है तो नवीन सर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट जेरोम बुर्नर के ऊपर। ठीक है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और सिद्धांत की बात करेंगे तो प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप के में क्या का विकल्प है, यानी जीन और प्याजे। और दूसरा नाम रहेगा जेरोम बुर्नर। दोनों व्यक्तियों ने एक ही टॉपिक पर क्या सिद्धांत दिया था, क्या था? कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो टॉपिक हम बता देंगे। यहाँ से क्या, यहाँ से बहुत बार एचटेट ने क्वेश्चन पूछा गया इसका अन्य नाम क्या है या इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये 5 के 5 याद रखने होंगे। पहला रहेगा संरचनात्मक अधिगम। ठीक है, अन्वेषण का सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत और पूछताछ आधारित विधि। ठीक है, ये 5 के 5 नाम अब अच्छे से याद जरूर कर लेना। यहाँ से आपको 1 नंबर देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। थ्योरी बेस्ड आवर अनसीएफ, जो अनसीएफ है 2005, वो किसके ऊपर डिपेंड है? जेरोम बुर्नर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के ऊपर क्या डिपेंड है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। हमने आपको बताया था खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जेरोम बुर्नर के द्वारा दिया गया। इसका अन्य नाम में हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, अन्य नाम में हमने अभी अभी बताया आपको, ये नाम रहने वाला है खोजपूर्ण अधिगम का। ठीक है, और यही या क्या खोजपूर्ण अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया? जेरोम बुर्नर के द्वारा दिया गया। अगर बात आए क्या खोजपूर्ण विधि, तो विधि किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। क्या आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, ताकि एक को वर्डों का खेल होता है क्वेश्चन में। ठीक है, और आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसी के आधार पर इस छोटी छोटी बातों को हमने ऐड किया गया। अब बात करते हैं फादर ऑफ स्कैट फोल्डिंग, यानी इसका नाम आपने अलग अलग पढ़ा हो। क्या हुआ? ढांचा, पाड़ या मचान। ठीक है, जो फादर है इस वर्ड के, कौन है ये? बुर्नर साहब है। ठीक है, और स्कैट फोल्डिंग को वर्ड को अच्छे से समझा किसने है? वाई गोत्स्की ने समझा है। किस सिद्धांत में समझा है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। 3 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू बुर्नर, यानी बुर्नर के अनुसार कोग्निटिव संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। और प्याजे के अनुसार कितनी हैं? 4। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इनेटिव स्टेज। पहली स्टेज रहने वाली है आयनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। अगर आप इनका नाम इंग्लिश में याद करते हो तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक ही नाम देखने को मिलेगा। हिंदी में आपको इनके अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं हिंदी के नाम में। इनेटिव स्टेज को क्या कहते हैं? सक्रिय या निर्माण, क्रिया निर्माण और निर्माण विधि। आयनिक स्टेज प्रतिबिंबात्मक अवस्था और सिंबॉलिक स्टेज क्या होती है? सांकेतिक अवस्था। ठीक है, आयु सीमा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 0 से 2 वर्ष तक। और यहाँ से क्या होगा? 3 से 7 वर्ष तक। और यहाँ पर होगा 7 यानी 8 से ऊपर, यानी 8 प्लस की आयु वाले। ठीक है, अब एक एज को हम अच्छे से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनेटिव स्टेज। इनेटिव स्टेज यानी सक्रिय अवस्था। तो एज लिमिट क्या होगी? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, क्या होगी? जन्म से 2 वर्ष तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं बुर्नर की वह अवस्था जो प्याजे की संवेदी अवस्था से क्या मिलती जुलती है। यानी प्याजे की पहली अवस्था कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज। उसकी एज लिमिट क्या है? 0 से 2 तक है। और बुर्नर की पहली अवस्था क्या? इनेटिव स्टेज। इसकी भी क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक है। यानी दोनों क्या सेम मिलती जुलती हैं। बट यहाँ पर क्या? लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। ठीक है, और यहाँ पर प्याजे ने क्या था? बच्चे क्या हैं? नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है,
फिजिकली एक्शन यानी हाथ पैर चलाना, रोना और चिल्लाना, ये बच्चा क्या सीख जाता। ठीक है, अब करते हैं सेकंड स्टेज, ऑनिक स्टेज, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, यानी इसकी लिमिट क्या रहने वाली है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ठीक है, और बुर्नर की अवस्था प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज से क्या है मिलती जुलती है। और इसमें बच्चा क्या चिंतन, मानसिक, ध्वनियाँ और इमेज पर आधारित है, क्या है इन पर आधारित है, और इसी कारण से क्या इमेज स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चा इमेज, किसी बच्चे को इमेज दिखाई जाती है तो बच्चा उस इमेज के बारे में बता सकता है इस इमेज में क्या घटना घटी हुई है। ठीक है, यानी इमेज के माध्यम से वो बच्चा ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की बात, सिंबॉलिक स्टेज, सांकेतिक अवस्था। इसकी सीमा क्या 8 वर्ष से क्या रहने वाली है ऊपर रहने वाली है। ठीक है, बुर्नर नहीं है अवस्था प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट स्टेज, यानी थर्ड स्टेज से क्या खाती है मेल जोल खाती है। यानी प्याजे की पहले तीनों अवस्था और बुर्नर की पहली तीनों अवस्था क्या मिलती जुलती हैं। जो प्याजे की चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसके बारे में बुर्नर साहब ने नहीं दर्शाएगा, वो थर्ड स्टेज में क्या शामिल कर दिया है। यहाँ पर बच्चा सिंबॉलिक स्टेज में क्या है बेस्ड ऑन लैंग्वेज, क्या बेस्ड ऑन लैंग्वेज भाषा आधारित है। ठीक है, और सूचना को कोड या प्रतीक के रूप में क्या करता है ग्रहण करता है। यानी इस पर बच्चा प्लस का सिंबल जैसे माइनस, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है, इन सिंबलों के रूप में क्या है ग्रहण करने लगता है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन कहाँ से आता है ये अच्छे से नोट करना होगा। अब बता देखो पहली सिंबॉलिक स्टेज में क्या सिंबॉलिक स्टेज में रहने वाला क्या रहने वाला है बेस्ड ऑन लर्निंग, क्या बेस्ड ऑन लर्निंग। ठीक है, ये याद रखना क्या इसमें भाषा का होता है। सेकंड स्टेज में क्या होगा बेस्ड ऑन, क्या होगा बेस्ड ऑन, क्या होगा इमेज, क्या होगा बेस्ड ऑन इमेज यानी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, बेस्ड ऑन क्या होगा इमेज। ठीक है, और फर्स्ट स्टेज में होगा क्या होगा लर्निंग बाय, क्या होगा डूइंग, क्या होगा लर्निंग बाय डूइंग। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। अब करते हैं इनके बारे में डिफरेंस, क्या करते हैं डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस बिटवीन जीन और प्याजे के बारे में करते हैं, जीन प्याजे और बुर्नर के बारे में करते हैं। तो जीन प्याजे ने स्टेज कितनी दी थी 4, कितनी स्टेज दी 4, और बुर्नर ने कितनी दी 3। परिपक्वता जरूरी है, ये प्याजे ने बोला था परिपक्वता होगी तो क्या होगा विकास होगा। ठीक है, सामाजिक और मानसिक दोनों विकास होंगे शारीरिक के साथ। और यहाँ पर बुर्नर ने कहा था परिपक्वता जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देकर भी उसे क्या परफेक्ट बनाया जा सकता है। भाषा पर क्या कम ध्यान दिया था और भाषा पर क्या दिया पूरा ध्यान दिया गया, किसने बुर्नर साहब ने। और कौन सी स्टेज है बेस्ड ऑन लैंग्वेज थर्ड स्टेज है, कौन सी स्टेज है ये आप कमेंट में करके जरूर बताना। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट ज़रूर करना, बताना कितनी हेल्पफुल है, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।